like a Hellcat. तो पार्ट 4 में हमने देखा कि बॉन्गसुन एक्सीडेंटली एक आदमी से टकरा जाती है, जिसकी आवाज सुनकर उसे याद आता है कि ये तो वही आवाज है जो कि उसने उस दिन हॉस्पिटल में उस क्रिमिनल की सुनी थी। इसलिए फिर बॉन्गसुन जल्दी से पीछे मुड़कर हर जगह उस क्रिमिनल को ढूंढने लग जाती है, पर वो क्रिमिनल वहां से जा चुका होता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि बॉन्गसुन मेट्रो में खड़े होकर इस सब के बारे में सोचने लग जाती है कि उस आदमी से मेटल की स्मेल आ रही थी, जैसे कि कोई जंग लगी हुई चीज हो। कि तभी उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जो कि एक लड़की को काफी बुरी तरह से टच करके परेशान कर रहा होता है, जिसे देखकर बॉन्गसुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लग जाती है कि अगर मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल सही तरीके से करूं तो क्या फिर इस दुनिया को बदला जा सकता है। और फिर वो थोड़ी बहुत देर के बाद हंसते हुए उस मेट्रो से बाहर निकल जाती है, क्योंकि बॉन्गसुन ने उस लड़के का हाथ बहुत बुरी तरह से मोड़ दिया होता है, जिससे कि वो लड़का दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि बॉन्गसुन एनसॉफ्ट कंपनी आ जाती है, जहां वो वॉल पे लगी एक वुमेन वॉरियर की पिक को देखकर सोचती है कि अगर रियल लाइफ में वुमेन वॉरियर्स होती तो क्या तब कुछ बदल पाता। और फिर वो इमेजिन करने लग जाती है कि जैसे उस पेंटिंग का वेपन उड़ता हुआ बॉन्गसुन के हाथ में आ रहा हो। कि तभी पीछे से मिनह्युक वहां आकर बॉन्गसुन से बोलता है कि मुंह में मक्खी चली जाएगी। और फिर इस सब के बाद ये दोनों साथ में लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां बॉन्गसुन के हाथ में वही इमरजेंसी वॉच देखकर मिनह्युक उससे पूछता है कि ये उसे किसने दी, जिस पर बॉन्गसुन उसे बताती है कि ये उसे गुगडू ने दी है इमरजेंसी में प्रेस करने के लिए। तो गुगडू का नाम सुनकर मिनह्युक मुंह बनाने लग जाता है। देन बॉन्गसुन उसे बताती है कि आज सुबह वो इस वॉच को प्रेस करने ही वाली थी, क्योंकि वो आज उसी क्रिमिनल से टकराई थी जिसे गुगडू काफी टाइम से ढूंढ रहा है, पर मैं फिर से उसका चेहरा देख नहीं पाई। जिसे सुनकर मिनह्युक काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है कि लगता है कि अब हम दोनों को ही खतरा है, इसलिए हमें एक और बॉडीगार्ड भी रख लेना चाहिए। जिस पर बॉन्गसुन मिनह्युक को रिलैक्स फील कराते हुए उससे बोलती है कि वो टेंशन नहीं ले, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगी। जिसे सुनकर मिनह्युक स्माइल करने लग जाता है। और वहीं बॉन्गसुन की मॉम और उनकी फ्रेंड्स क्रिमिनल के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो सिर्फ पतली लड़कियों को ही अपना टारगेट बनाता है। कि तभी इनके वॉलनट शॉप की एक वेट्रेस हैरान होकर उन्हें बॉन्गसुन की पॉल डांस वाली वीडियो दिखाती है, जिसमें उसने इतने भारे पॉल पाइप को अपने एक हाथ से उठा रखा होता है। तो ये सब देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होती हैं और फिर वो उस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स से छुपाने लग जाती हैं। और वहीं मिनह्युक अपने वर्कर्स के साथ काम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात कर रहा होता है कि तभी बॉन्गसुन के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे उस वीडियो के ऊपर बहुत ज्यादा डांटने लग जाती हैं कि उसे क्या जरूरत थी अपनी पावर्स दुनिया को दिखाने की, वो भी पॉल डांस करते हुए, क्योंकि उसके इस डांस की वीडियो सब जगह वायरल हो गई है। जिसे देखकर बॉन्गसुन के भी होश उड़ जाते हैं और वो अपना मुंह डेस्क के नीचे करके रोने लग जाती है। वहीं जब मिनह्युक नोटिस करता है कि बॉन्गसुन अपने टेबल पर नहीं है, तो इसलिए फिर वो उसे ढूंढने जा ही रहा होता है कि तभी वो बॉन्गसुन को टेबल के नीचे बैठा हुआ देख वहीं रुक जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। पर बॉन्गसुन उसे कुछ नहीं बताती है, सिर्फ अपना मुंह छुपाए जा रही होती है। तो फिर मिनह्युक खुद से बॉन्गसुन का फोन छीनकर उसकी उसी डांस की वीडियो देख लेता है और फिर वो उसके ऊपर जोर जोर से हंसकर उसका मजाक बनाने लग जाता है और बोलता है कि लगता है कि तुम काफी फेमस हो चुकी हो। एंड बॉन्गसुन की ये वीडियो वहीं स्कूल बॉयज एंड गैंगस्टर्स भी देख लेते हैं, जिसे देख वो सब भी काफी हैरान होते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। तो इसलिए बॉन्गसुन शर्म के मारे अपने फेस छुपाकर टेबल के अंदर ही बैठी रहती है। कि तभी वहाँ मिनह्युक का सेक्रेटरी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस कंपनी आ जाता है और वो डायरेक्ट आते ही मिनह्युक से बॉन्गसुन की बुराइयां करने लग जाता है कि बॉस पता नहीं आपने कैसी लड़की को जॉब पे रखा है, लोग तो उसे कोरिया का जासूस और एलियन बोल रहे हैं। जिसे सुन मिनह्युक अपने सेक्रेटरी को बताने की कोशिश करता है कि बॉन्गसुन भी यहीं पर है, पर सेक्रेटरी तो नॉन स्टॉप बॉन्गसुन की बुराई करने में लगे हुए होते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं कौन है, कहां से आई है और कित्तों को मार के जाएगी। कि तभी फिर जब जैसी बॉन्गसुन गुस्से से टेबल से बाहर निकलती है तो उसको वहां देखकर सेक्रेटरी की सांस गले में अटक जाती है और वो डरते हुए मिनह्युक को देखने लग जाते हैं, इस उम्मीद से कि अब वो उन्हें बचाएगा। बट मिनह्युक तो ये बोलकर अपनी सीट पर बैठ जाता है कि बाहर जाकर तुम दोनों अपना अपना काम बांट लेना। और फिर इन दोनों के वहां से जाने के बाद मिनह्युक किसी को कॉल करके बॉन्गसुन की वायरल पोल डांस की सभी वीडियोस को सोशल साइट पे से डिलीट करवा देता है।
क्योंकि मिनहुक बॉन्गसुन को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता है। और फिर वो दूसरी कॉल गुगडू को करता है, ये बताने के लिए आज बॉन्गसुन क्रिमिनल से टकराई थी, मतलब कि अब एक तरह से बॉन्गसुन की जान को भी खतरा है। जिसे सुनकर गुगडू बोलता है कि पर बॉन्गसुन ने इतनी इम्पोर्टेंट बात मुझे क्यों नहीं बताई, और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जब बॉन्गसुन सेक्रेटरी के साथ होती है तो वो उन्हें मिनहुक के शेड्यूल की सारी डिटेल्स दे देती है और बोलती है कि वैसे तो बॉस पूरे दिन कुछ नहीं करते हैं, बस घूमते ही रहते हैं, पर हाँ कल हम उनकी फैमिली से मिले थे जहाँ उनके डैड ने सबके सामने अनाउंस किया था कि वो अपनी कंपनी का 50% बॉस को देंगे। और बोलती है कि बस यही हुआ था और बाकी तो बॉस ने कुछ खास किया नहीं, सिर्फ घूमने के अलावा। कि तभी वहाँ मिनहुक की कॉल आती है और वो सेक्रेटरी से कल इमरजेंसी मीटिंग की तैयारी करने के लिए कहता है और बोलता है कि बॉन्गसुन तुम अभी तक वहाँ क्या कर रही हो, जरूर तुम मेरी बुराई कर रही होंगी, है ना। जिसे सुनकर बॉन्गसुन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और हैरान होकर पूछती है कि क्या यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं या फिर बॉस ने मेरे कपड़ों में ही कैमरा फिक्स करवा दिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉन्गसुन जब पढ़ाई करते करते अपने टेबल पर ही सर रख के सो जाती है तो मिनहुक उसे ऐसा करता देख स्माइल करता है और फिर वो बॉन्गसुन के पास बैठकर उसको घूरने लग जाता है एंड उसके हेड को टच करने ही वाला होता है कि तभी गुगडू भी वहाँ आ जाता है। जिसे देख मिनहुक उसे चुप रहने का इशारा करता भी है, पर वो बॉन्गसुन को उठाकर गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और उसे पूछता है कि आज वो क्रिमिनल से टकराई पर उसने इतनी इम्पोर्टेंट बात मुझे क्यों नहीं बताई, बल्कि मुझे ये बात तुम्हारे बॉस से पता चली है। जिसे सुनकर बॉन्गसुन बोलती है कि वो उसे भी ये बात बताने ही वाली थी, पर गुगडू इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो बॉन्गसुन की एक नहीं सुनता और फिर यहाँ गुगडू और मिनहुक के बीच लड़ाई होने लग जाती है इस बात को लेकर कि मैं बॉन्गसुन को घर छोड़ने जाऊंगा कि नहीं मैं बॉन्गसुन को घर छोड़ने जाऊंगा। जिन्हें लड़ता हुआ देख बॉन्गसुन स्माइल करके बोलती है कि अब वो इतनी भी ज्यादा स्पेशल नहीं है जो वो दोनों उसके लिए आपस में लड़ रहे हैं। जिसे सुनकर ये दोनों ही चुप हो जाते हैं और फिर मिनहुक बोलता है कि ठीक है जाओ तुम बॉन्गसुन को उसके घर छोड़ देना, पर गुगडू बोलता है कि नहीं तुम इसके बॉस हो ना, इसलिए तुम छोड़ कर आओ। जिससे इस बारी बॉन्गसुन को बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील होती है एंड देन लास्ट में मिनहुक को ही बॉन्गसुन को उसके घर छोड़ने जाना पड़ता है। जब ये दोनों बॉन्गसुन के डैड की वॉलनट शॉप पर पहुंचते हैं तो वहाँ बॉन्गसुन की मॉम इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और मिनहुक को वॉलनट पाई पैक करके देने लग जाती हैं, जिसको लेने के बाद वो उनको इसके पैसे देता है, पर बॉन्गसुन की मॉम उसे लेने से साफ मना कर देती हैं, ये बोलकर कि अब वो भी उनकी फैमिली ही तो है। जिस पर मिनहुक हैरान होकर पूछता है कि क्या, तो वो बोलती है कि मतलब बॉन्गसुन मेरी फैमिली है और आप उसके बॉस यानी कंपनी की फैमिली हो, तो इस हिसाब से हम सब फैमिली ही तो हुए। मिनहुक बोलता है कि अरे हाँ, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जिसे जाता हुआ देख बॉन्गसुन की मॉम की फ्रेंड बोलती है कि आज फिर दूसरी कार में, लगता है कुछ ज्यादा ही अमीर है। और वहीं दूसरी तरफ काफी सर्च करने के बाद गुगडू को क्रिमिनल की कार का नंबर पता चल जाता है, जिसे ढूंढते हुए वो एक कार गैरेज में पहुंचता है जहां एक आदमी को काम करता हुआ देख एक ऑफिसर उस आदमी से किडनैपिंग वाली रात के बारे में पूछता है, पर वो बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और बताता है कि उसके बॉस कहीं बाहर गए हुए हैं। तो फिर वो दोनों उस क्रिमिनल को एक कार की फोटो देकर बोलते हैं कि अगर ये कार दिखे तो हमें कॉल करना, एंड फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉन्गसुन के पोल डांस वाली सभी वीडियोस इंटरनेट से डिलीट हो चुकी हैं, जिसे देख बॉन्गसुन काफी ज्यादा हैरान होती है। तो फिर उसकी फ्रेंड क्यूंगशिम बोलती है कि ऐसा कौन कर सकता है, मतलब मैं नहीं, तुम नहीं, गुगडू भी नहीं, तो फिर कौन हो सकता है, कहीं तुम्हारे बॉस ने तो नहीं किया ये सब। जिस पर बॉन्गसुन बोलती है कि वो तो उल्टा वीडियो को सब जगह वायरल करेगा, ना कि डिलीट। देन क्यूंगशिम बोलती है कि आज कुछ मसाले वाली चीज खाने का मन कर रहा है, इसलिए वो मार्केट से फूड बाय करने के लिए चली जाती है। कि तभी वो नोटिस करती है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, जो और कोई नहीं बल्कि वही क्रिमिनल होता है। जिसे देख क्यूंगशिम बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। और वहीं जब बॉन्गसुन क्यूंगशिम को कॉल करती है तो वो उसकी कॉल भी नहीं उठा रही होती है, जिससे कि बॉन्गसुन को अपनी फ्रेंड की फिक्र होने लग जाती है। और वहीं वो क्रिमिनल काफी देर तक क्यूंगशिम को पीछा करने के बाद उसको एकदम ही सामने से आकर पकड़ लेता है और फिर वो क्यूंगशिम को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मारने लग जाता है, जिससे बेचारी क्यूंगशिम चिल्लाने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही होती है। और फिर जब जैसे वो क्रिमिनल एक स्टील रोड से क्यूंगशिम के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से बॉन्गसुन वहां आकर
उस क्रिमिनल का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देख क्रिमिनल काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो बॉन्गसून से अपना हाथ छुड़वा नहीं पा रहा होता है। एंड बॉन्गसून गुस्से में उस स्टील रोड को पूरा मोड़कर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को छूने की, और फिर उस क्रिमिनल को एक जोरदार किक मार के वहां से दूर गिरा देती है। और फिर किनशिम की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है। देन मौके का फायदा उठाते क्रिमिनल भी वहां से भाग जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। हॉस्पिटल में आने के बाद बोंगी बॉन्गसून को बताता है कि बस थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, इसलिए वो चिंता नहीं करे क्योंकि किनशिम जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर अंदर आने के बाद बॉन्गसून रोते हुए बोलती है कि सॉरी मुझे सामान लेने मार्केट जाना चाहिए था। तो किनशिम बॉन्गसून को परेशान होता देख बात को बदलते हुए बोलती है कि सारा खाना अकेले मत खा लेना। वहीं दूसरी तरफ बॉन्गसून की मॉम सभी लेडीज के साथ बैठकर क्रिमिनल को पकड़ने की प्लानिंग कर रही होती हैं और बोलती हैं कि उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर 18 से 30 साल तक की लेडीज को प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर दूसरी लेडी बोलती है कि ये तो गलत है क्योंकि कुछ मेरी जैसी लेडीज भी हैं जो होती तो 40 की हैं पर दिखती 18 की हैं, इसलिए हमें भी प्रोटेक्शन दी जाए। जिस पर फिर तीसरी लेडी बोलती है कि पर आप तो फैटी हो और वो क्रिमिनल सिर्फ पतली लड़कियों और लेडीज को ही टारगेट करता है, इसलिए हमें सिर्फ पतली लड़कियों और लेडीज को ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये सुनकर चौथी लेडी जो कि वेट में काफ़ी हैवी होती है वो बोलती है कि इसका मतलब क्या मोटी औरतों की कोई वैल्यू नहीं होती? क्या उस क्रिमिनल ने खुद से बोला है कि वो हमें नहीं उठाएगा? और फिर यहाँ इस बात को लेकर इन सब के बीच लड़ाई होने लग जाती है, जिस पर बॉन्गसून की मॉम उस लेडी को बिठाकर बोलती हैं कि वो इस बात की टेंशन नहीं ले क्योंकि ये तो क्रिमिनल ही डिसाइड करेगा कि उसे किसको उठाना है और किसको नहीं। कि तभी उन सभी गैंगस्टर्स का बॉस भी अपनी पूरी गैंग के साथ वहाँ आ जाता है, जो खुद को किसी कंपनी का CEO बताकर बोलता है कि वो बोंगडोंग की रक्षा करना चाहता है क्योंकि उसके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग गार्ड्स हैं जिस पर आप सभी आंख बंद करके भरोसा कर सकती हैं, इसलिए हम पूरी ईमानदारी के साथ कल से नेबरहुड सर्विस स्टार्ट कर देंगे। और फिर तब बोल के वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद बॉन्गसून के डैड बोलती हैं कि मुझे तो क्रिमिनल से ज़्यादा इन सबसे डर लग रहा है। तो फिर बॉन्गसून की मॉम बोलती हैं कि इन सबको इग्नोर करो, हम खुद से कल 10 बजे के बाद बस स्टॉप पर पहरा देंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किनशिम बॉन्गसून को बताती है कि कल वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि अब जैसे वो मर ही जाएगी, पर वो इसलिए बच गई क्योंकि उसकी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर उन सब लड़कियों का क्या जो ये सब फेस कर चुकी हैं, जिसे सुनकर बॉन्गसून भी काफ़ी परेशान हो जाती है। कि तभी वहाँ बॉन्गसून की मॉम आती है जो किनशिम को ऐसी हालत में देख काफ़ी ज़्यादा वरीड होती हैं। तो किनशिम उनसे बोलती हैं कि वो प्लीज़ मेरी मॉम को इस सब के बारे में नहीं बताएं क्योंकि वो कमज़ोर दिल की हैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो फिर बॉन्गसून की मॉम बॉन्गसून को मारने लग जाती हैं, ये बोलकर कि आखिर किनशिम की जगह वो मार्केट क्यों नहीं गई, क्योंकि अगर वो मार्केट गई होती तो अब तक क्रिमिनल पकड़ा जाता। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉन्गसून के कंपनी नहीं आने की वजह से मिनह्युक बॉन्गसून को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है, क्योंकि बॉन्गसून के मिनह्युक की नज़रों के सामने नहीं होने की वजह से मिनह्युक का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता है। और वहीं जब गुगडो किनशिम का स्टेटमेंट लेने आता है तो बॉन्गसून के इशारा करने पर किनशिम गुगडो को ये बात नहीं बताती कि क्रिमिनल को बॉन्गसून ने मारकर भगाया था, बल्कि ये बात बताती है कि वो खुद बॉन्गसून के चिल्लाने और लोगों की आवाज़ सुनने के बाद वहाँ से भाग गया था। पर हाँ, उसने मास्क पहन रखा था जिसकी वजह से मैं भी उसका चेहरा नहीं देख पाई। और वहीं वो क्रिमिनल अपनी चोट पर पट्टी बांध रहा होता है और बॉन्गसून के बारे में सोच कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है। देन गुगडो बॉन्गसून के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे पूछता है कि तुमने वो इमरजेंसी डिवाइस क्यों नहीं बजाया, जिस पर वो बोलती है कि सॉरी मैं उसे घर ही भूल गई थी। तो फिर गुगडो शांत होकर उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, मतलब उसे कहीं चोट तो नहीं लगी, और बोलता है कि बोंगडोंग में रहना उसके लिए सेफ नहीं है क्योंकि क्रिमिनल पूरे 3 बार उसका चेहरा देख चुका है, इसलिए अब तुम्हें अपने बॉस के घर रुकना होगा। और फिर वो इस सब के बारे में बात करने के लिए मिनह्युक से जाकर मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बॉन्गसून को कुछ दिन के लिए अपने घर में हाइड करके रख ले, जिसके लिए फिर मिनह्युक भी मान जाता है। पर साथ ही गुगडो मिनह्युक से ये भी बोलता है कि मगर बॉन्गसून को तुम छूने की हिम्मत भी मत करना। तो ये सुन मिनह्युक उसे पूछता है कि क्या सच में तुम बॉन्गसून को सिर्फ अपने दोस्त मानते हो
पर गुड्डू उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि बॉन्गसुन का अच्छे से ख्याल रखना। जिसके जाने के बाद मिनह्युक बोलता है कि डू बॉन्गसुन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा प्यार एक तरफा है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुड्डू बॉन्गसुन को लेने के लिए आता है, पर उसको रेडी हुआ देख उससे पूछता है कि इतनी शॉर्ट स्कर्ट क्यों पहनी है और ये मेकअप क्यों कर रखा है। बॉन्गसुन उससे पूछती है कि क्यों, क्या मैं बुरी लग रही हूँ? तो वो बोलता है कि नहीं, तुम प्रीटी लग रही हो। जिसे सुनकर बॉन्गसुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं मिनह्युक कंपनी के बाहर बॉन्गसुन और गुड्डू को बातें करता हुआ देख काफी जेलस होता है और बोलता है कि देखो तो इससे कितने प्यार से बात कर रही है। देन अंदर आने के बाद भी बॉन्गसुन गुड्डू के ख्यालों में खोई हुई चल रही होती है, जिसे देख मिनह्युक भी बॉन्गसुन की नकल करते हुए ही चलने लग जाता है। और फिर बॉन्गसुन अंदर ऑफिस में आने के बाद भी गुड्डू के ख्यालों में खोई हुई पागलों की तरह हंस रही होती है और बस स्माइल करे जा रही होती है। जिसे देख मिनह्युक बोलता है कि अब मुझे बॉन्गसुन के हंसने से काफी डर लग रहा है। मतलब कि यहाँ मिनह्युक बस बॉन्गसुन को गुड्डू के लिए खुश होते हुए देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉन्गसुन मिनह्युक के घर पर रुकने के लिए आ जाती है, पर जब वह अलग रूम में सोने के लिए जाती है तो उसे बार बार उस क्रिमिनल का ही ख्याल आ रहा होता है कि वो क्रिमिनल हमेशा कैसे कमजोर लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है, जिस वजह से उसे नींद भी नहीं आती है। इसलिए फिर बॉन्गसुन उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए वापस बॉन्गडोंग आ जाती है कि तभी वो नोटिस करती है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तो फिर जब जैसी बॉन्गसुन पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि मिनह्युक खड़ा हुआ होता है। और फिर मिनह्युक बॉन्गसुन से पूछता है कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है, जिस पर बॉन्गसुन मिनह्युक को बताती है कि उसने हमेशा अपनी शक्तियों को सबसे छुपा कर रखा है, पर अब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस क्रिमिनल को पकड़ना चाहती है। जिसे सुनकर मिनह्युक चुप हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में गुड्डू का बॉन्गसुन के बारे में सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा होता है, क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा होता है कि कहीं बॉन्गसुन मिनह्युक को लाइक न करने लगे। इसलिए वो जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। और वहीं जब बॉन्गसुन और मिनह्युक वापस घर आ जाते हैं कि तभी मिनह्युक के घर की डोरबेल बजती है, जिसको खोलने के बाद पता चलता है कि गुड्डू भी मिनह्युक के घर आ गया है। और फिर मिनह्युक से बोलता है कि वो भी आज रात उन दोनों के साथ ही रुकेगा। जिसे सुनकर मिनह्युक और बॉन्गसुन ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Why you make it hard? Don't let me down. You might as well be lost, but I'm found. I'm waiting for your love. You just hear